अभी एक्सकेम एक्सपोज के नाम से यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस चल रही है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं इलीगल तो नहीं है, कहीं सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां फ्रॉड तो नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या एमएलएम बंद हो जाएगा, क्या एक इलीगल है, क्या ये भी एक स्कैम है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर 2021 में जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया था उस पर बात करूंगा। सबसे पहले ये जो गाइडलाइन आया था, ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के लेकर के जो भी कंपनियां प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करती है उन सभी पर एक कानून लागू होता है। और इसमें कुछ पॉइंट है, इसको पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि अगर ये आपको बेसिक्स पॉइंट समझ में आ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं वो स्कैम है या वो रियल कंपनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मिस सेलिंग। लोगों को उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लोगों को अपने कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देना, झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, या फिर कुछ की इंफॉर्मेशन ही देना, या फिर कुछ ऐसी बातों को छुपा लेना जो उनको बताया जाना था। अगर आप इस तरीके से सेल कर रहे हैं तो ये मिस सेलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, आप एक ऐसा जूस बेच रहे हैं जिसके बारे में आप दावा कर रहे हैं कि इस जूस को पीने के बाद आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, जीवन में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यह एक मिस सेलिंग के अंतर्गत आएगा। या आप ऐसा बेड बेच रहे हैं या आप तकिया बेच रहे हैं जिस पे आप कह रहे हैं कि अगर आप इस बेड पे सो जाएंगे तो आपके सारे के सारे रोग दूर हो जाएंगे, ये भी मिस सेलिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा की पॉइंट है पिरामिड स्कीम। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो ये मॉडल है, यही पिरामिड स्कीम है। लेकिन पिरामिड स्कीम को इसमें क्या बताया गया है, आइए एक बार इसको पढ़ करके देखते हैं। अगर आप लोगों से पैसा लेकर के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और पैसे के बदले में आप पैसे को घुमा रहे हैं, उसे पिरामिड स्कीम बोला गया है, यानी कि आप सब्सक्राइबर बना रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां होती है उनमें ज्वाइनिंग करने का कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा सिर्फ उस प्रोडक्ट और उस सर्विसेज के लिए लगता है। अगर आप उस प्रोडक्ट और उस सर्विसेज के लिए पैसा देते हैं, बदले में आपको इंसेंटिव मिलता है, तो वो पिरामिड स्कीम नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप मनी रोटेशन कर रहे हैं, आप ज्वाइन हुए 10,000 दे करके और आपने दो लोगों से 10,000 लेकर के ज्वाइनिंग करवाया, उसके बाद वो दो लोग दो लोगों से 10,000 लेकर के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और नीचे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों को पैसा मिल रहा है, उसे हम पिरामिड स्कीम बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है, पैसा उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज के लिए लगता है, तो ये पिरामिड स्कीम नहीं बल्कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का ये मॉडल के अंतर्गत आता है, जो कि लीगल है। आगे बात करते हैं, आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं उस कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उनका एमओए, एओए, उनका इंडिया में यानी भारत में एक ऑफिस होना चाहिए, उनका बैलेंस शीट, जो भी उनके ट्रेडमार्क हैं, उस कंपनी को चलाने के लिए जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे अगर वो मेडिसिन सेल कर रहे हैं सभी लाइसेंस को लेना होता है। अब आगे बात करते हैं, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं और आप किसी को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, कंपनी के डिटेल और अपने बारे में उनको बताना है। फिर उसके बाद जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, जिस सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। अगर आपकी कंपनी जेन्युइन होगी, रियल होगी, लीगल होगी, तो उस कंपनी में आपके प्रोडक्ट पे रिफंड जरूर दिया जाता होगा। और कंपनी तो रिफंड देती है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलर होते हैं उस रिफंड के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने अगर रिफंड के बारे में बता दिया तो ये हमें रिफंड कर देगा, इसीलिए लोग रिफंड के प्रोसेस के बारे में नहीं बताते हैं, जो कि इलीगल है। आपको रिफंड के प्रोसेस के बारे में बताना है कि 30 दिन के अंदर अगर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, अगर प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप उसे रिफंड करके पैसे ले सकते हैं। अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं या अगर उस पर कोई वारंटी है उसके बारे में जरूर बताना है। अगर उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो एक्सचेंज होगा, इसके बारे में भी बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, अपने साथ इनरोल करवाने के लिए या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए
कभी भी लोगों को बहकावे में न लाएं, उनसे झूठ ना बोलें, कोई भी ऐसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दें जिससे कि आपको आगे चल करके परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आप एज ए डायरेक्ट सेलर आप इन सारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और आपकी कंपनी जो भी ये डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उसका पालन कर रही है, तो आपकी कंपनी लीगल है और आप इसमें दिल से काम करिए, अच्छे से काम करिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।